जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड जाएंगे और पोलैंड से रेल के रास्ते यूक्रेन जाएंगे। खबर ये है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध को रुकवाने के लिए जा रहे हैं पीएम मोदी बातचीत करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो भीख मांगने जाते हैं। और हर देश भारत को पसंद करता है और उसे बुलाना चाहता है, भारत के लोगों को नौकरी देता है और रखना पसंद करता है, लेकिन पाकिस्तानियों को लात मारता है। चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और आपको पता है मुराद की दिसाई के बाद। ठीक है जी। और पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को 2 दिन के लिए पोलैंड दौरे पर रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड का कैपिटल है, वहां पे जाएंगे और वहां पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। Why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। इसलिए जो बात में कह रहा था अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी वहाँ से एग्जिट के बाद अभी देखें ये खबर आ रही है कि जी आईएसपीआर की तरफ से के 3 जो हैं वो शहादतें हुई हैं। इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी गया है। उसमें वजह क्या हुई है कि जो बाढ़ है दरमियान में, ये मुझे तो बिल्कुल इसकी जो है ये नहीं समझ आया कि ये इसका। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। रशिया के साथ ताल्लुकात पुराने ताल्लुकात हैं इनके वेपन्स, ऑयल। कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चले तो वो 1 2 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए। कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी गया है। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं
कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड का कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुराद देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। वो पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है, तो वो चला है तो वो 1 2 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया महीने 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी, मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफ़ा हो रहा है, जारी बात है, जब से जंग शुरू हुई है। और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिट्टा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियाँ डाल रहे हैं वहाँ पे एंड ऑल दैट, ये चीज़ें वो कर रहे थे। एंड देन मैं भी देख रहा था कि जो पोलैंड है फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये पता चला कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पॉलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर, दैट इज अबाउट $3 बिलियन। ये $3 बिलियन की है। और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज़्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने, 10,000। यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। सो व्हाट वुड बी द इमेज? सो इन केस अगर इंडियंस पोलैंड में बैठ के काम करेंगे, तो उनको तो यही लगेगा ना, यार ये लोग तो मतलब ठीक है, यहाँ पे हमें नौकरी दे रहे हैं, हमारे पास भी काम करने आए हैं। तो वो ये चीज़ है। अब मैं, हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, जब मैं उनको मिलता हूँ बाहर, कभी किसी डिप्लोमेट से मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो कहते हैं कि हम तो बड़े केयरफुल रहते हैं कि कितना रेमिटेंस आ रहा है इटली से, फ्रांस से, पाकिस्तान की तरफ, ये जानने के लिए कि ये जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, लीगल हैं इलीगल हैं, ये पाकिस्तान में रेवेन्यू भेज रहे हैं, और हमारे जो डॉलर जो है वहाँ पे कम हो रहे हैं, यूरो कम हो रहे हैं। दिस इज व्हाट दे से। लेकिन इंडियंस जो हैं वो पोलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इंडिया का हाथ जो है पोलैंड के ऊपर बड़ा है। अब ये सुनने में आया कि ये जो यूरोपियन साइड है, इसमें जो पोलैंड है, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। तो और बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। इंडिया, आपको पता है, I2U2 के प्लेटफॉर्म से भी फूड के वाले से काफ़ी ज़्यादा UAE की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कराना चाह रहा था, गुजरात एरिया में और कुछ एरियाज़ में तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि इंडिया UAE को चाहिए फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड तो होती नहीं है, फूड सारी बाहर से आती है, तो वो कहते हैं फूड हम इंडिया से भेजा करेंगे। इंडिया जो है वो इन चीज़ों में अब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एक्सपोर्ट में, हम इस तरह में थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे अपने आप को। हालांकि हम तो अपनी आटा हमारा मुक जाता है पाकिस्तान का, और हमारा गंदम कैसे ख़त्म होती है भाईजान, आपको पता है हमारी गंदम कैसे ख़त्म होती है? हमारी गंदम ऐसे ख़त्म होती है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो गेम करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, वो गंदम इंपोर्ट करते हैं,
जबकि गंदम मुल्क के अंदर होती है, लेकिन शॉर्टेज दिखाते हैं कि गंदम है नहीं। फिर 20-25 अरब डॉलर की 20-25 अरब रुपए की गंदम आती है। जब वो गंदम आती है तो उसके बाद वो गंदम किसी काम की नहीं होती, हल्की होती है, यूक्रेन से मंगवाई जाती है, हल्की गंदम होती है। जो पिछली गंदम होती है वो भी आई पड़ी सड़ जाती है, जो हुकूम बाहर से मंगवाई होती है वो भी सड़ी सुड़ जाती है, इस्तेमाल के काबिल इस तरह नहीं होती। ये हकीकत है हमारी जो